जय हिंद साथियों। आज हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया है आज मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में यानी कि शेर शिवाजी के बारे में पढ़ना है। अकेले शेर शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य की ख्याति को बहुत दूर दूर तक जो है वो फैलाने का कार्य किए थे। तो शिवाजी से संबंधित आज हम लोग इतिहास जानेंगे शिवाजी के बारे में। और शिवाजी के बारे में इतिहास हम लोगों को बहुत कम पढ़ाया गया है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग परिचय जानते हैं शेर शिवाजी के बारे में कि शिवाजी कौन थे। मराठा साम्राज्य आप देख सकते हैं, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक दिख रहा होगा आप लोगों को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। मराठा साम्राज्य है और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था। यानी शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। शाहजी उनके पिता थे। और शिवाजी की जो माता थी, शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। उनके माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी के संरक्षक थे वो थे शिवाजी के संरक्षक थे कोणदेव। कोणदेव थे और रामदास थे, गुरु रामदास। जैसे कोणदेव और रामदास से क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनके दादा कोणदेव का पड़ा था। या फिर ऐसे कर सकता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा था, तो गुरु उनके दादा कोणदेव का पड़ा था। ये हो गया। आगे आप जानते हैं कि शिवाजी अपनी राजधानी, जब वो मराठा साम्राज्य के शासक बने तो अपनी राजधानी उन्होंने कहाँ बनाई, तो शिवाजी ने अपनी राजधानी यानी मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ बनाई गई शिवाजी के द्वारा। मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ थी और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा रायगढ़ को राजधानी बनाई गई थी 1656 ईस्वी में। और शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, हो सकता है कि दिख रहा होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 16 जून 1674 ईस्वी को। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराए थे बनारस के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा। यानी कि शिवाजी का राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट नामक विद्वान के द्वारा कराया गया था, जो बनारस के थे। यानी प्रारंभ में तो वो महाराष्ट्र के थे, लेकिन बनारस में ही जाकर के वो बस गए थे। तो श्री गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया। अब इधर आप देख सकते हैं, शिवाजी जब शासक बने तो जो भारत पर मुगलों की सत्ता थी, उस मुगलों की सत्ता को विफल करते हुए दूर दूर तक भगा दिए थे मुगलों को भारत से। पूरे भारत में शिवाजी का ही साम्राज्य था। मुगल जो है इनसे हार करके भाग चले थे। इसलिए शिवाजी को, और शिवाजी जो थे वो हिंदुत्व का माने चारों तरफ जो है हिंदुत्व की लहर जगा दिए थे। इसलिए शिवाजी को एक उपाधि दी गई थी हिंदू धर्मोद्धारक। हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि शिवाजी ने प्राप्त किया था। क्वेश्चन करता है कि शिवाजी द्वारा कौन सी उपाधि प्राप्त की गई थी, तो शिवाजी द्वारा हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि प्राप्त की गई थी। अब शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता है। किस तरह से अकबर का मंत्रिमंडल कहलाता था नवरत्न, उसी तरह से शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते हैं अष्टप्रधान। और शिवाजी के मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पद जो था वो था पेशव का। पेशव या पेशवा का पद सबसे बड़ा था। पेशवा शब्द जो है मराठी भाषा का एक शब्द है और पेशवा शब्द का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का प्रसिद्ध पद पेशवा का था या पेशव का था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रधानमंत्री। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हुई थी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और शिवाजी के मृत्यु के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी बने थे संभाजी। यानी संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने और वो
मराठा साम्राज्य के शासक बने थे 1689 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में, सॉरी 1679 ईस्वी में जो है वो शासक बने थे, यानी कि वो उत्तराधिकारी बने थे शिवाजी के। अब ये संभाजी जो थे, संभाजी का सलाहकार था कवि कलश। कवि कलश उनका जो है संभाजी का सलाहकार था। और अंततः जो है संभाजी के बाद जो है छत्रपति राजाराम शासक बने थे। संभाजी के उत्तराधिकारी बने छत्रपति राजाराम। और अंततः जो है 1700 ईस्वी में मुगलों के द्वारा छत्रपति राजाराम की हत्या कर दी गई और मराठा साम्राज्य का समापन हो गया। तो दोस्तों आप सभी इसका नोट्स बना सकते हैं और बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं जीएस का हमारे प्लेटफॉर्म सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर से। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा अपील है कि हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारा योगदान दीजिए। धन्यवाद।